दुनिया के लिए और अपने देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ बहुत सारे बड़े संदेश दिए। मोदी ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है, एक ब्रांड बन चुकी है। मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स का जिक्र किया और ये मैसेज दिया कि हमें इस मौके को भुनाना है। यूरोप के बाजार में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से सबका दिल जीतना है। मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र करके कहा कि अब हिंदुस्तान का रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। मोदी की इन बातों को चीन भी नोट कर रहा है, पाकिस्तान भी नोट कर रहा है और अमेरिका भी मोदी की इन बातों को बहुत गौर से स्टडी कर रहा है। दुनिया का फोकस अचानक से हिंदुस्तान पर क्यों शिफ्ट हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका में, पाकिस्तान में, यूरोप में, अफ्रीका में, दुनिया के हर कोने में या तो मोदी यानी मोदी की बात या फिर MOAD यानी मदर ऑफ ऑल डील्स की बात। ट्रंप चौंका, मुनीर चौंका, चौंका सारा जमाना। अब की बार मोदी ने कर डाला ऐसा धमाका। आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। ऑल रोड्स लीड टू मोदी। किसी काम न आई ट्रंप की टैरिफ वाली की दड़भपकी। दुनिया के अखबारों में यह खबर छप गई। अमेरिका के बाद की दुनिया आकार ले रही है। अब यह खबर भी पश्चिमी मीडिया ने ही दी है। और इन दोनों ही हेडलाइन में दो नाम कॉमन हैं। पहला नाम नरेंद्र मोदी का है, दूसरा नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है। ब्लूमबर्ग ने जो हेडलाइन दी है उसका शीर्षक है ऑल रोड्स लीड टू मोदी एज वर्ल्ड हेजेस ट्रंप। हिंदी में इसका मतलब हुआ दुनिया ट्रंप को लेकर संशय में है, ऐसे में अब सभी रास्ते मोदी की ओर ही जाते हैं। द गार्डियन ने जो खबर छापी है उसका शीर्षक है द पोस्ट यूएस वर्ल्ड इज ऑलरेडी टेकिंग शेप, लुक एट द मैसिव EU इंडिया ट्रेड डील। हिंदी में इसका मतलब हुआ अमेरिका के बाद की दुनिया पहले जैसे ही शेप लेने लगी है। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच विशाल ट्रेड डील को ही देख लीजिए। और ये सिर्फ एक या दो विदेशी अखबारों की बात नहीं है। फ्रांस का ले मोंडे हो, जर्मनी का अखबार हो, पॉलिटिको हो या कोई और हो, हर अखबार में भारत की ही बात, मोदी की ही बात। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ट्रंप की टैरिफ वाली टैक्टिक को डिकोड नहीं किया, EU से सिर्फ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स नहीं की। अब की बार मोदी ने ग्लोबल ऑर्डर को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने वाला मंत्र दिया। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है तब। अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं।
नरेंद्र मोदी के इस मंत्र को आप एक विदेशी अखबार में छपी खबर की इस लाइन से समझिए, जिसमें लिखा गया कि अभी तक टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के झुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इससे मोदी के लिए दूसरों के लिए द्वार खोले रखना और भी आसान हो जाता है। इसी अखबार ने आगे ये भी लिखा है कि जैसे जैसे दुनिया के बाकी देश तेजी से अनिश्चित होते जा रहे हैं, अमेरिका से दूर होकर विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री सभी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। यानी जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के हर देश को अपना दुश्मन बना रहे हैं, उस वक्त पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की ओर ही देख रही है। हर कोई भारत ही आना चाह रहा है, हिंदुस्तान से ही डील करना चाह रहा है। इसकी एक झांकी आपने जनवरी में देखी, दूसरी झांकी आपको फरवरी में दिखाई देगी। सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी फरवरी में दिल्ली आ रहे हैं। फरवरी में ही दिल्ली में एआई समिट होने वाली है, जिसमें दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी दिल्ली पहुंचेंगे। फरवरी में ही ब्राजील के राष्ट्रपति भी स्टेट विजिट के लिए भारत पहुंचेंगे। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में मलेशिया और फिर इजरायल के दौरे पर जाएंगे। यानी देश के भीतर और देश के बाहर फरवरी 2026 में मोदी का डिप्लोमेटिक कैलेंडर रेडी है। कई और देशों के साथ डील इन वेटिंग है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च की शुरुआत में भारत आ सकते हैं और उनके पहुंचने से पहले ही दिल्ली में पीयूष गोयल और कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर की मुलाकात हो गई है। दिल्ली में अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग शुरू हो चुकी है। यानी इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान ही है। अगर कोई एक लीडर सबसे ज्यादा डिमांड में है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। और मोदी के इस डील वाली डिप्लोमेसी से इस वक्त सबसे ज्यादा मिर्ची अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को लग रही है। भारत और ईयू के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है, मुनीर को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, जब जर्नैल ये काम कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं गाजा और हम वहां पे झूले लेंगे और छुपन छुपाई खेलेंगे, वहीं पे इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। मैं आपको सिर्फ मोटी बात बताऊंगा, पाकिस्तान को हर साल 2 साल बाद जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल करवाना पड़ता है। 3 साल हो जाते हैं समटाइम्स मैक्सिमम, लेकिन हर बार यूरोपीय यूनियन की हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस माननी पड़ती हैं। 25 हैं या 27 कंडीशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, इवन तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसे यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे साथ उनका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल है, जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी मामला खत्म। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली। ये डील हो गई है और बाकी सब कुछ पाइपलाइन में बहुत कुछ है, विच मीन्स कि पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं। मतलब अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोप में कम हो गई तो अगर हम 10 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट्स करते हैं यूरोप को तो कितना नुकसान। भारत अगर ये मार्केट भी खा गया तो हम क्या करेंगे, इमेजिन कर सकते हैं आप। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता ऐसा। इंडिया की इकॉनमी बहुत जल्द $4 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी अगर अभी कर नहीं गई तो। पाकिस्तान अभी तक बैठा हुआ है 400 अरब पे, तो यकीन माने कि हम सिर्फ अरबों के डॉलर जो रखे हुए हैं उन पर जी रहे हैं। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए ऐसे आगे चलना। ये जा रहे हैं फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए और मोदी को जकड़ने के लिए, जिसने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर ली है यूरोप के साथ। आसिम ला पाकिस्तान का कोई कारोबार सिरे से चला ही नहीं पा रहा। 44% 44% ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का, आज जो गल्फ न्यूज ने रिपोर्ट किया है। और दूसरी तरफ इंडिया और यूरोप ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली है, ट्रेड डील कर ली है। हम कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, और हम दरमियान में सिर्फ और सिर्फ जी इनकी बातें सुन रहे हैं, पाक भोज जिंदाबाद के नारे सुन रहे हैं, और इनके नारों के ऊपर क्या पेट भरेंगे लोगों।
मोदी की डील वाली डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को भी झटका लगा है, अमेरिका को भी झटका लगा है। मोदी ने पहले ही कह दिया था कि भारत डेडलाइन पर डील साइन नहीं करेगा, देश हित से समझौता नहीं करेगा, और अमेरिका को मोदी के दो टूक जवाब का असर मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद देखने लगा है। अमेरिका भी अब जल्द से जल्द भारत के साथ डील करने की तैयारी कर रहा है। हेडलाइन पढ़ लीजिए, भारत अमेरिका की मेगा ट्रेड डील अब किसी भी वक्त हो सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच ये डील बहुत जल्द फाइनल हो सकती है। सूत्रों ने इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्द हैं एनी डे नाउ। सूत्रों के मुताबिक अब इस डील के फाइनल होने में बस थोड़ा बहुत टेक्निकल काम बाकी है। This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas. विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं और मुमकिन है कि उसके बाद वॉशिंगटन डीसी से डील को लेकर कोई बड़ी खबर आ जाए, और ये सोच सोचकर पाकिस्तानी बहुत सदमे में है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ट्रेड डील का हो जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत हेल्प किया है ग्रो करने के लिए। अब इस वक्त ऑल्टरनेटिव्स वो ढूंढ रहा है। इस वक्त यूरोप भी अमेरिका से बहुत ज़्यादा तंग हुआ है। सो हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए मुतबादिल की तलाश में है। इस वक्त इंडिया की तरफ से कोई भी इकदाम जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। अब अगर वाकई आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की, जैसा अभी मैं इंडिया और ईयू की डील की बात कर रही हूँ, एक दे हैव सीन इट एज एन ऑल्टरनेटिव। यूरोप को भी बहुत मसाइल हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से। यूरोप भी तंग है। यूरोप कहता है ग्रीनलैंड के मामले पे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हमें धमकाते हैं कि अगर साथ ना दिया तो मजीद टैरिफ लगा देंगे। इंडिया भी इसी पोजीशन के अंदर है कि उनको भी ये भी मंजूरी दे दी कि जी 500% तक भी हो सकता है टैरिफ। तो दोनों ने कहा कि चलो हम मिल के यूएस मार्केट की बजाय अपनी मार्केट्स तलाश करते हैं फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट्स। सो अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो एक तरीके से प्रोवोक करने वाली बात है प्रेसिडेंट ट्रंप को। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में हर कोई ये कहता है कि जी वो कब क्या कर जाएं किसी को नहीं पता होता। कोई सब कुछ करने की वो सलाहियत रखते हैं कि हमारी तो कोई फॉरेन पॉलिसी का ना सर है ना धड़ है, हम तो बस औरों की आशा पे इशा पे चल रहे हैं, और जैसे चल रहे हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल देख लें। ये जो इंडिया ईयू एफटीए है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेके चला जाएगा, और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है PHMA, उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा।